नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। जल संरक्षण को लेकर भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है और कई सामाजिक संगठन भी विभिन्न तरीकों से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, किंतु पहली बार जल सहेली फाउंडेशन के तत्वावधान में झांसी में जल कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तालाबों और नदियों के संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। इस आयोजन के माध्यम से पुराणों में जल के महत्व और वर्तमान विज्ञान युग में जल की आवश्यकता एवं सीमित उपयोगिता पर व्यापक प्रकाश डाला जाएगा। यह बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जल सहेली मंजुलता ने कही। जलवायु परिवर्तन और जल संकट की बढ़ती चुनौतियों के बीच जल सहेली फाउंडेशन द्वारा तालबेहट स्थित ऐतिहासिक मानसरोवर झील के किनारे 5 जून से जल कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 11 जून तक चलेगा। इस दौरान जल सहेली फाउंडेशन की अध्यक्ष मीरा ठाकुर, जल सहेली मंजुलता, राधा कुशवाहा, दीपा मजूमदार और शिवानी सिंह मौजूद रहीं। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आप सब लोगों को हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं। 5 जून से लेकर 11 जून तक तालबेहट में हजारिया महादेव मंदिर के पास एक ऐतिहासिक जल कथा का आयोजन किया जा रहा है। जल सहेली फाउंडेशन के अंतर्गत इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नैमिषारण्य से आ रही है सरिता गिरी जी, जो बहुत असाधारण कथावाचिका हैं। तो जल के महत्व को लेकर के बात करेंगी। ये कथा जो है सो जल विज्ञान को लेकर के है। पुराणों में, वेदों में किस तरह से जल को महत्व दिया जा रहा है उसको लेकर के है। और इस कथा का उद्देश्य है कि हम सारे लोगों को, जो लोग वहाँ पर कथा सुनने आए, उनको हम जल के महत्व से के लिए संवेदित कर सकें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में जल का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सबको मिलके काम करने की जरूरत है। अगर लोग जो है जल साक्षरता के प्रति संवेदित हुए और खुद से कुछ मिल करके काम करने लगे, तभी जल संकट को हम दूर कर पाएंगे। साथ ही हर दिन वहाँ पे श्रमदान होगा और उस तालाब, जितना भी उसमें डोनेशन आएगा, जितना भी सहयोग राशि आएगी, सब उस तालाब के मरम्मत में, उसके जीर्णोद्धार के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस तरह का पहल जो आज तक कहीं नहीं हुई है। और ये सब जल सहेलियां सब मिल करके निकल चुकी हैं कि हम कैसे पूरे देश में लोगों को संवेदित करके लोगों को जल साक्षरता के प्रति, जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकें। इसी बात को लेकर के ये आयोजन किया जा रहा है। आपके संबंध में प्रेस वार्ता ये हम लोग जल सहेलियों, सभी जल सहेलियों ने, जितने भी जिले हैं पे काम चल रहा है, सभी ने मिलकर जल कथा का आयोजन करा जा रहा है। उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें और इसमें सहयोग लेकर हम लोगों के साथ मिलकर काम करें कि पानी का जो संरक्षण है उसको किस तरह से करा जाए और हमारे जो पुराने तालाब और नदियाँ हैं उनको पुनर्जीवित करें, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन पूरा बेकार हो जाएगा। और बुंदेलखंड में वैसे भी सूखाग्रस्त होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा आ जाती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर उसमें सभी इसका सहयोग करें तो हमारा बुंदेलखंड भी सूखाग्रस्त होने से बचे और पानीदार बने। हम यही चाहते हैं कि इसमें सभी भागीदारी करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। जल कथा के माध्यम से हमने पिछली फरवरी में जल यात्रा भी करी थी। इसमें काफ़ी लोग उत्साहित हुए और जुड़े भी हैं लोग। और लेकिन कथा के माध्यम से हम गांव के लोगों को समझाना चाहते हैं कि कथाएं पढ़ी जरूर जा रही हैं सब है, लेकिन लोगों को ये नहीं जानकारी है कि उसमें भी लिखा है कि जल संरक्षण करा जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि उसी के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें कि पानी क्यों ज़रूरी है।